तो दोस्तों हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज अलग तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। हम आज रवि भैया के बारे में बात करेंगे। रवि भैया के बारे में नहीं बल्कि उनके पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए ये आपका रवि भैया है यहाँ पे। अगर किसी का नाम रवि है तो वो बुरा नहीं मानेगा, ये काल्पनिक नाम है, ठीक है। तो मेरा मकसद है कि आपको अच्छे से समझाना, ठीक है। और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं और जो भी 10th क्लास में है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि रवि के बॉडी के अंदर जो जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पे ये नाम दे रखे हैं। क्या क्या पार्ट्स है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि टंग है, इसोफेगस है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। जैसे हिंदी में भी इसका नाम दे रखा है, शुद्रांत है, बड़ी आंत है, जिसको बृहदांत भी कहा जाता है, कॉलन भी कहा जाता है। ये सब है क्या एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। देखिए रवि जब सुबह सुबह खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसके मुंह के अंदर ये खाना जाता है और वहाँ पे कुछ एंजाइम्स है, कुछ जूस पाए जाते हैं जो कि उसको क्या करते हैं, उस भोजन को गलाने का काम करते हैं। देखिए भोजन की जो, जैसे आप रोटी खाते हैं तो रोटी की मात्रा काफ़ी बड़ी होती है, तो उस रोटी को सीधे हम यहाँ तक नहीं ला सकते हैं, इस पाइप के थ्रू अंदर नहीं ला सकते हैं। इसलिए उस रोटी को गलाना जरूरी होता है, उसको रोटी को तोड़कर छोटे रूप में लाना जरूरी होता है। तो उस रोटी को तोड़ने के बाद, छोटे रूप में लाने के बाद, इस पाइप के सहारे स्टमक तक, मतलब पेट तक, बेसिकली स्टमक मतलब होता है अमाशय, यहाँ पे हिंदी में भी मैंने नाम लिख दिया, अमाशय तक लाया जाता है। इस पाइप के नाम को कहा जाता है इसोफेगस, ठीक है, हिंदी में ग्रसिका कहा जाता है। अब आते हैं हम स्टमक में। देखिए स्टमक के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पे एचसीएल पाया जाता है और भी कुछ है, मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या क्या पाए जाते हैं स्टमक के अंदर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि और भी जो जूस है, ये जो यहाँ पे स्टमक में पाए जाते हैं, इसको गलाने का काम करते हैं, भोजन को और गलाते हैं, और गलाते, इतना गलाते हैं ना कि मतलब ये खून में मिल जाए, ऐसा कर देते हैं इसको। तो देखिए अब स्टमक में ये और भोजन गलता है। इसके बाद गलने के बाद भोजन चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। देखिए ये सांप जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद, शुद्रांत में जाने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए पैंक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये अलग अलग जगह से क्या होता है, यहाँ पे जूस निकलते हैं और सारे जूस ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इकट्ठे होते हैं और भोजन को और गलाते हैं। भोजन को कुछ इस प्रकार गलाया जाता है जैसे कि जो एक गेहूं है, गेहूं को जैसे हम पीसते हैं, आटा बना देते हैं, वैसे ही भोजन को भी गलाया जाता है। अब क्यों गलाया जाता है, इसका कारण यह है कि भोजन को गलाने के बाद हम क्या कर सकें, हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकें, ऊर्जा प्राप्त करके हम अपने दैनिक जीवन में जो भी काम है हम उसको पूरा कर सकें, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो देखिए यहाँ पे भोजन गलाया जाता है और भोजन यहाँ से, अब इस जो भोजन गल गया है, भोजन गलने के बाद वहां से तो कुछ ऊर्जा निकलेगी ना, उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो ये छोटी आंत में ही किया जाता है। ये जो देख रहे हैं ना छोटी आंत, इसमें ही किया जाता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब तो देखिए ऊर्जा ले लिया हमने, हमारा काम तो हो गया। अब तो ये हमारे लिए वेस्ट बन गया ना, ये कचरा बन गया। अब इस कचरे को हम क्या करेंगे, फेंकेंगे। हम इस कचरे को बाहर फेंकने के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में ले आते हैं, बड़ी आंत में ले आते हैं। ये जो ऐसे दिख रहा है, ये वाला जैसे करके हिस्सा दिख रहा है, इसको बड़ी आंत कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बृहदांत कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके मोटा सा ट्यूब है। तो अब इस बड़ी आंत में क्या होता है, देखिए अब आप अक्सर कचरा जब भी फेंकने जाते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कि उसमें कहीं उपयोग की तो वस्तुएं नहीं रखी है। तो आप एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं, अगर उसमें कोई उपयोग की वस्तु है तो उसको आप क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी प्रकार हमारा बॉडी भी कुछ इस प्रकार काम करता है। हम इस कचरे को फेंकने से पहले इसमें देख लेते हैं कि कहीं उपयोग की तो वस्तुएं नहीं है। तो इसमें हमें पता चलता है कि अरे इसमें तो पानी बचा हुआ है, वाटर है, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में से वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसको एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। एनस मतलब होता है गुदा द्वार, इसको बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब समझ रहे हैं। ये डायफ्राम बेसिकली होता क्या है, तो डायफ्राम एक मसल होता है, ठीक है, मांसपेशी होती है मोटी सी, जिसके सहारे जो बॉडी के जो पार्ट्स है ये सब है, ये सब इसके सहारे इसके अंदर ये स्थित होता है, ठीक है। लीवर का क्या काम है, देखिए लीवर यहाँ पे है, लीवर है, इसके बाद है गॉल ब्लेडर है, ठीक है, गॉल ब्लेडर यहाँ पे पाया जा रहा है। गॉल ब्लेडर को हिंदी में कहते हैं पित्ताशय, कहते हैं पित्ताशय, ठीक है। इसके बाद लीवर मतलब होता है यकृत, ठीक है। इसके बाद है
छोटी आंत तो मैंने बता दिया, बड़ी आंत बता दिया। इसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? देखिए अग्नाशय यहाँ पे है, ऐसे करके पाया जा रहा है अग्नाशय। देखिए ये डायग्राम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, आप 10th क्लास में है तो, क्योंकि एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने के लिए आएगा, साथ में डायग्राम दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा कि इसके नाम लिखने के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए मैंने ये सब पार्ट्स के नाम तो बता दिए। अब ये अपेंडिक्स क्या होता है? यहाँ पे ये छोटा सा अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स से तो कोई जूस वगैरह तो निकलता नहीं है, लेकिन इसका काम क्या है? तो देखिए बेसिकली क्या होता है, पुराने जमाने में जो इंसान जो थे वो आदि मानव थे, उनकी पूंछें हुआ करती थी। तो पूंछ जब हुआ करती थी तो देखिए पूंछ होने पे हम कैसे दिखते थे, कुछ इस प्रकार दिखते थे। तो पूंछ जब होती थी, लेकिन ये समय के साथ साथ क्या हुआ, हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ और हमारी पूंछें क्या हो गई, गायब हो गई, ठीक है। चोर आया और चोरी करके ले गया पूंछ को, ठीक है। तो अब पूंछ तो रहा नहीं, तो अब क्या रह गया? तो वो देखिए पूंछ का जो कटा हुआ हिस्सा, जो बचा हुआ हिस्सा है, वही यहाँ पे रह गया, वो अपेंडिक्स बन गया। ये जो अपेंडिक्स देख रहे हैं, हिंदी में परिशेषिका कहते हैं, यहाँ पे जो है बचा हुआ वही पूंछ का जो हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए पूंछ तो आ नहीं सकता है हमारे अंदर, तो वही अपेंडिक्स के तौर पे यहाँ पे रह गया है। लेकिन इसको अब आप बोलेंगे कि ये क्यों है, इसको काट के हटा क्यों नहीं देते? तो देखिए ये बॉडी का अंग है, बॉडी का पार्ट है, इसको हटा नहीं सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ चुके हैं आप, जितने भी डायग्राम के अंदर में कैसे कैसे प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे रवि भैया के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे रवि भैया जो है कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए डाइजेशन प्रोसेस, पाचन की प्रक्रिया, ठीक है। ये पाचन की प्रक्रिया के लिए आपको 5 स्टेप्स अच्छे से ध्यान में रखना है, 5 स्टेप्स बस समझना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। बस 5 स्टेप्स आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? मुंह, माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर सबसे पहले हमारा भोजन जाता है, और माउथ में जाने के बाद यहाँ पे हमारे मुंह के अंदर पाया जाता है लार, सलाइवा जिसको कहते हैं, और उसका जो नाम है, उसका नाम क्या है? लाल रस। उसका नाम हिंदी में लाल रस है, और इंग्लिश में कहते हैं उसको एंजाइम। जो एंजाइम का नाम है वो है एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज नाम है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और ये सलाइवा करता क्या है? तो ये सलाइवा जो क्या करता है, हमारे भोजन को और अच्छे से गला देता है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस क्या है? सेकेंड के बाद आपको पता है ना कि ये हमारा मुंह में जब चला गया, रवि भैया के मुंह में, इसके बाद कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा, नली में आएगा, भोजन नली में। तो ये सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड जो है वो क्या है? भोजन नली का, जिसको ग्रसिका कहा जाता है, फूड पाइप कहते हैं इंग्लिश में। इसमें एक मूवमेंट होती है, देखिए कोई भी जो भोजन है वो ऑटोमेटिकली हमारे पेट के अंदर नहीं जाती है, ऐसे करके पेट के अंदर नहीं जाती है। तो इसके लिए एक गति होती है जिसको कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है, क्रमाकुंचक गति कहा जाता है इसको। इसके बाद जो है थर्ड प्रोसेस है, खा पी लिए, अब पेट में चला गया, तो ये अमाशय में आएगा ना, यहाँ पे आएगा अमाशय में। तो देखिए ये अमाशय में आता है, स्टमक में। स्टमक में 3 जूसेस पाए जाते हैं। जूस का नाम क्या है? एक का नाम HCl है, एक का नाम है पेप्सिन है, एक का नाम है म्यूकस। अच्छे से ध्यान से रखना है, याद रखना है इस पॉइंट को, ठीक है। HCl का काम क्या होता है कि ये भोजन को गलाने में हेल्प करता है, ठीक है, भोजन को गलाने में मदद करता है, हेल्प करता है। इसके बाद जो है प्रोटीन, पेप्सिन का काम क्या होता है? तो ये पेप्सिन जो क्या करता है, ये पेप्सिन करता है प्रोटीन को गला देता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन को गलाने का काम करता है। और ये म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम क्या होता है? ये करता है HCl से रक्षा करता है। अब देखिए ये HCl से रक्षा क्यों करेगा? देखिए बेसिकली HCl जो है वो एक क्या है? एसिड है, ठीक है। HCl क्या है? ये एक एसिड है, और इस एसिड से हमें रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए प्रोटेक्शन, वरना हमारा क्या हो जाएगा? ये जो पेट का जो वॉल है, स्टमक वॉल है, वो तो गल जाएगा, अमाशय का वॉल है। तो इसीलिए स्टमक वॉल तो गलेगा, साथ में पूरा बॉडी पार्ट गल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें म्यूकस चाहिए, जो कफ के तौर पे हम देखते हैं ना, हमारे मुंह से निकलता है, कफ निकलता है, वो बेसिकली क्या होता है? हमारा म्यूकस ही होता है, ठीक है। म्यूकस होता है, श्लेष्मा कहा जाता है इसको हिंदी में। तो ध्यान रखना है कि म्यूकस का काम क्या है? ये HCl से प्रोटेक्ट करता है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि HCl की अगर ज़्यादा उपस्थिति हमारे बॉडी में हो जाती है तो पेट में जलन होने लगता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नंबर 1 3 पॉइंट तो हो गए। इसके बाद चौथे पॉइंट की ओर आते हैं, वो है हमारा शुद्रांत, छोटी आंत जिसको कहा जाता है। यह है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? देखिए पहले इसके लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये करीब 22 फीट के लंबी होती है, 22 फीट लंबी होती है, काफ़ी लंबाई में काफ़ी बड़ी है। देखिए छोटी आंत में कौन कौन से जूस आते हैं और वो कहाँ से आते हैं, वो यहाँ पे हम ध्यान देखें। देखिए छोटी आंत में जो जूस आता है वो आता है पीतरस, एक है पीतरस, ठीक है, और दूसरा जो है वो है पैंक्रियाटिक जूस।
अग्नाशयिक रस जिसको कहा जाता है, ये पैंक्रियाटिक जूस और पीत रस ये आता कहाँ से है? वो पीत रस जो आता है वो आता है लीवर से, याद रखना है आपको, ठीक है। और अग्नाशयिक रस जो है वो आता है पैंक्रिया से, अग्नाशय से, ठीक है। देखिए पीत रस के अंदर में पाया जाता है लवण पाया जाता है, बेसिकली इसको बाइल साल्ट कहा जाता है, बाइल साल्ट और बाइल लवण भी कहा जाता है, ठीक है, पित्त लवण कहा जाता है हिंदी में। तो इसका काम क्या होता है कि जो बड़े बड़े फैट्स जो है, बड़े बड़े फैट्स हैं उसको गला के क्या कर दे, छोटे फैट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो है पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयिक रस जो है। अब इसमें ये पैंक्रियाटिक जूस जो है इसमें 3 तरह के जूस पाए जाते हैं, वो है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमिलेज या एमाइलेज, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज इन तीनों का काम क्या है? तो देखिए ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, मतलब ट्रिप्सिन का काम क्या है, लाइपेज का काम है, और एमाइलेज का काम क्या है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। काम क्या है? लाइपेज का काम होता है वसा को वसा अम्ल में चेंज करना, मतलब अभी तक जो बड़ा वसा था, बड़ी वाली जो फैट आपको पाई जाती थी उसको चेंज किया जाता, छोटे वाले फैट में चेंज किया जा रहा था। वो कौन कर रहा था? तो वहां पे काम कर रहा था बाइल सॉल्ट था, ठीक है, पित्त लवण। अब यहाँ पे जो है कौन कर रहा है, और उसको फैटी एसिड में चेंज किया जा रहा है, वसा अम्ल में चेंज किया जा रहा है, ये कर रहा है आपका लाइपेज, ठीक है, ध्यान रखना लाइपेज। और एमाइलेज का काम क्या है? एमिलेज का काम, तो ये स्टार्च जो है उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। छोटी आंत में तो आपका जो खाना था वो अच्छे से पच गया, रवि भैया के पेट में जो था वो खाना था वो अच्छे से पच गया। अब खाना पचने के बाद उसको तो अब करेंगे क्या, करके अचार तो नहीं बनाएंगे ना, उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? तो देखिए ये हमारे छोटी आंत में पाया जाता है, विलाई पाया जाता है, इसको दीर्घ रोम कहा जाता है। ये विलाई क्या होता है? तो देखिए उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, उंगली जैसे ऐसे ऐसे उंगली जैसे पाई जाती है संरचना, और इसका काम क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है, मतलब अवशोषण का काम करता है। अवशोषण करके कहाँ पहुंचाएगा खाना को? खाना नहीं, अब तो एनर्जी में चेंज हो चुका है, तो एनर्जी को हमारे सेल तक पहुंचाता है, इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसके बाद देखिए 5वां नंबर जो पॉइंट है, हालांकि मैंने 6 लिख दिया, लेकिन आपको क्या करना है? 5 ही पॉइंट याद रखना है, 6ठा वाला तो वैसे ही आप समझ जाएंगे बात को। वो है बृहदान्त्र, 5वां पॉइंट जो है, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये करीब 5 फीट की होती है। देखिए वो जो आपका छोटी आंत है वो है 22 फीट, ठीक है, और बड़ी आंत जो है वो है 5 फीट। ठीक है, नाम है बड़ी आंत लेकिन है 5 फीट की, उसका नाम है छोटी आंत लेकिन 22 फीट की है। तो ये समझना जरूरी है कि वो देखने में उसकी जो मोटाई है, ठीक है, नली की जो मोटाई है वो छोटी है, इस वजह से उसको छोटी नाम दिया गया है, और इसकी बड़ी है इसलिए बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक है, इस बात को समझना। इसका काम क्या होता है बेसिकली? देखिए अब तो पूरा वेस्टेज ही बचा हुआ है, खाना को तो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो बचा क्या है? वेस्टेज ही है। केवल उसमें H2O का एब्जॉर्प्शन होता है, पहले मैंने बता दिया H2O का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसको एब्जॉर्प्शन करने के बाद, अवशोषण करने के बाद इस वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? तो गुदा के द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा? अपना काम बनता भाड़ में जाए। अरे ये साइंस का पार्ट नहीं है बेसिकली। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ठीक है, और इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, और क्या करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये नहीं करे कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, अपना काम बन गया और बाकी को छोड़ो, ऐसा काम ना करे। ठीक है प्लीज़। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।